जादुई तालाब और परी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर और शांत तालाब था। यह तालाब न केवल पानी से भरा हुआ था, बल्कि इसमें छुपी हुई एक जादुई शक्ति भी थी। लोग कहते हैं कि इस तालाब के पानी में कुछ खास ताकतें थी, जो किसी के भी दिल की सच्ची इच्छा से पूरा कर सकती थी। इस तालाब के पास एक छोटी सी झोपड़ी में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम राधा था। राधा का दिल बहुत ही प्यारा था और वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। राधा का सपना था कि वो कभी इस जादुई तालाब की शक्ति को जान पाए और अपने गांव के लोगों की मदद कर सके। एक दिन राधा तालाब के किनारे बैठी थी और उसे यह सोचते हुए एक आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें मेरी मदद चाहिए। राधा ने घबराते हुए चारों ओर देखा, लेकिन किसी को भी नहीं दिखा। फिर अचानक एक चमकदार रोशनी एक साथ एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो किसी रहस्यमय संसार से आई हो। तुम कौन हो? राधा ने चकित होकर पूछा। मैं इस तालाब की परी हूँ, परी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी दिली इच्छा पूरी करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। राधा को यकीन ही नहीं हुआ। क्या सच में तुम मेरी मदद कर सकती हो? परी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें अपनी इच्छा बहुत सच्चे दिल से मांगनी होगी और तुम्हारे दिल में कोई लालच नहीं होनी चाहिए। राधा ने सोचा और फिर कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में कभी कोई भूखा ना रहे, लोग हमेशा खुश रहे और कभी कोई दुखी ना हो। परी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारी इच्छा बहुत प्यारी है राधा, मैं इसे पूरा करूँगी। इसके बाद परी ने अपने हाथों से तालाब के पानी में एक चमत्कारी लहर बनाई। उस लहर में इतनी शक्ति थी कि पूरे गांव में हर किसी के दिल में खुशी और संतोष भर गया। अब गांव में कोई भी भूखा नहीं था, सभी लोग एक दूसरे के साथ खुशी से रहते थे। राधा का दिल खुशी से भर गया, क्योंकि उसने वो किया था जो उसे सबसे ज़्यादा प्यारा था, अपने गांव की मदद करना। लेकिन परी ने राधा से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया राधा, और अब तुम्हारा समय यहाँ ख़त्म हुआ। मैं तुम्हें एक और उपहार देना चाहती हूँ। परी ने अपनी छड़ी को हवा में घुमाया और राधा को एक ताजगी से भर दिया। अब राधा को किसी भी दुखी व्यक्ति को देखे बिना वो उसे खुशी का रास्ता दिखा सकती थी। राधा बहुत खुश हुई और परी को धन्यवाद कहा। परी ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर उसी जादुई लहर में गायब हो गई। राधा का दिल भर आया, लेकिन उसने सोचा कि अब उसका काम और भी बढ़ गया था। उसने संकल्प लिया कि वो हमेशा अपने गांव के लोगों की मदद करेगी और जहां भी उसे दुखी लोग मिले वो उन्हें खुशी देगी। समय बीतता गया और राधा ने पूरे गांव में खुशी और समृद्धि फैलाने में सफलता पाई। जब भी कोई दुखी होता, राधा अपनी छड़ी से उसे एक रास्ता दिखाती, जिससे वो भी खुश हो जाता। राधा की कहानी दूर दूर तक फैलने लगी और लोग उसे खुशियों की परी कहकर पुकारने लगे। एक दिन जब राधा एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी वहीं परी वापस प्रकट हुई। परी ने राधा से कहा, तुमने अपने दिल से जो काम किया है वह सचमुच अद्भुत है। अब तुम्हारा समय एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। राधा ने परी की बातों को सुना और कहा, क्या मैं अब और भी बड़ी मदद कर सकती हूँ? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो किया वो सबके लिए एक उदाहरण है। अब तुम्हारी शक्ति का इस्तेमाल तुम अपने गांव के बाहर भी कर सकती हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र है कि तुम किसी भी स्थान पर जाकर वहाँ की खुशियाँ बढ़ा सकती हो। राधा ने परी का धन्यवाद किया और सोचा कि अब उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आ गया था। वह जानती थी कि खुशी बांटने से ही सच्ची खुशी मिलती है। वह तालाब के पास फिर से लौट आई और वहाँ के पानी में एक बार फिर से उसी जादुई शक्ति का अनुभव किया।
राधा की कहानी एक संदेश देती है कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। ये भी सिखाती है कि अगर दिल से नेक इरादे हो तो किसी भी कार्य को किया जा सकता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों न हो। और उस जादुई तालाब की परी की तरह हम सभी अपने छोटे छोटे प्रयासों से दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। राधा का गांव हमेशा खुशहाल रहा और उसकी जादुई शक्ति से हर किसी का जीवन बदल गया। राधा का नाम हमेशा के लिए लोगों के दिल में बस गया।